ओम शांति। मैं हूँ बी के शिल्पा। मेरे वीडियोस देखकर कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भी किया है और कमेंट में भी ये पूछा है कि मैं कहाँ रहती हूँ और कौन से सेंटर पर जाती हूँ। तो मैं अमरावती महाराष्ट्र में रहती हूँ और अमरावती में ही वालमार्ट के नियर जो विश्व परिवर्तन भवन सेंटर है वहाँ पे नियमित हर गुरुवार को और रविवार को जाती हूँ। तो आज मैं आपको सकाश इस विषय पे जानकारी देने वाली हूँ। सकाश ये विषय हम बाबा के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी से ही हम विश्व सेवा करते हैं। लेकिन सकाश कैसे देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण ये कि किसको देना चाहिए और इसके पीछे की साइंस क्या है, इन सब बातों पे मैं आज आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सकाश का क्या मतलब होता है? सकाश अर्थात हमारे पास जो भी गुड वाइब्रेशन है, गुड फीलिंग है, हम अगर वो दूसरी आत्माओं को देते हैं, अपनी भावनाएं उन तक पहुंचाते हैं तो उन आत्माओं में शक्ति भर जाती है और इसी प्रोसेस को सकाश कहा जाता है। ये सकाश अगर हम परमात्मा से सारी शक्तियाँ ले, पहले खुद में धारण करें और फिर दूसरी आत्माओं को दे तो ये सकाश ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। क्योंकि सकाश देने के लिए पहले हमारा जो खुद का जो गुणों का, शक्तियों का स्टॉक है वो भरतू होना चाहिए, वो फुलफिल होना चाहिए, तभी हम दूसरों को सकाश दे सकते हैं। नहीं तो हमारे मन में अगर कोई निगेटिव फीलिंग्स है, दूसरी आत्माओं के प्रति हमारे मन में प्रेम का, करुणा का भाव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम सकाश नहीं देना चाहते। तो सकाश देने के लिए हमारी मानसिक अवस्था भी उतनी ही परिपक्व होनी चाहिए। हमारा मन परमात्मा से कनेक्ट होना चाहिए, दूसरी आत्माओं के प्रति प्रेम और करुणा तथा दया का भाव होना चाहिए, तभी हम दूसरी आत्माओं को सकाश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर हमसे हमेशा झगड़ा करता होगा, हमें गाली देता होगा और हमसे कहा जाए कि उस व्यक्ति को सकाश देना है, आपकी तरफ से गुड वाइब्रेशन देने हैं, तो ये बात हमारे लिए या सभी के लिए थोड़ी सी कठिन होगी क्योंकि ऐसे वक्त हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए थोड़ी ना थोड़ी नेगेटिविटी तो ज़रूर होती है। तो जिस मन में नेगेटिविटी होती है वो मन सकाश देने के लिए तैयार नहीं होता है। सकाश देना ये महान आत्माओं का काम है, या सकाश देने वाली आत्माएं बहुत महान होती है। ऐसी आत्माएं विश्व परिवर्तक भी होती है और ऐसे बाबा के बच्चे ही असली खरा खरा सोना होते हैं। सकाश की ज़रूरत क्यों होती है? सभी आत्माओं के जीवन में परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है। किसी के जीवन में कोई बहुत अपना क्लोज रिलेटिव गुजर जाता है। ऐसे वक्त में घर के बाकी जो अन्य सदस्य होते हैं उनको सकाश की, गुड वाइब्रेशन की, मानसिक धाड़स बंधाने की बहुत ज़रूरत होती है और ऐसे ही वक्त पर उन आत्माओं को सकाश देना चाहिए। इसी के साथ अगर हम गुजर जाने वाली आत्मा को भी सकाश, गुड वाइब्रेशन देते हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है और बाबा ने भी यही सेवा करने के लिए कहा है। नेचुरल कैलेमिटीज जब होती है तब सकाश की बहुत आवश्यकता होती है। जब भूकंप आता है तो बहुत से लोग मलबे में दब जाते हैं और कुछ लोग अपने को मलबे में दबते हुए भी देखते हैं। तो तभी सभी आत्माओं को
सकाश की बहुत ज़रूरत होती है और ऐसे समय पर बाबा भी सकाश की सेवा करने के लिए कहते हैं। बाबा तो ये भी कहते हैं कि जब महाविनाश और महापरिवर्तन का खेल शुरू होगा तो सकाश ही सबसे बड़ी, अंतिम और प्रभावशाली सेवा होगी, क्योंकि तब दूसरे कोई भी साधन काम नहीं करेंगे, तो सकाश ही विश्व सेवा और विश्व परिवर्तन करेगा। जैसे शरीर को जिलाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान बहुत ज़रूरी होते हैं, वैसे ही हमारे मन को सशक्त करने के लिए और कठिनतम परिस्थिति को पार करने के लिए हमारे गुड वाइब्रेशन अगर हम दूसरे को देते हैं, अर्थात सकाश देते हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। बाबा कहते हैं कि नेचुरल कैलेमिटी के वक्त अगर हम दूसरी आत्माओं को सकाश देते हैं तो उनका वो वक्त भी गुजर जाएगा और उनका आगे का जीवन भी वो शांति से जी सकेंगे। तो सकाश सभी आत्माओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई आत्मा बीमार होती है, क्रिटिकल कंडीशन में होती है, तो ऐसे वक्त भी सकाश की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसी बीमार आत्मा को अगर बहुत सारी आत्माएं मिलकर योग भट्टी करें और परमात्मा से गुड वाइब्रेशन लेकर उस आत्मा को प्रदान करें, तो उस आत्मा का वो संकट भी निवारण हो जाता है और उसकी प्रकृति में सुधार न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो बीमार लोगों के लिए सकाश एक वरदान की तरह काम करता है। सकाश की सेवा हम बाबा के बच्चे बहुत प्यार से और जिम्मेदारी से करते हैं, लेकिन सकाश इस सेवा को भी समझदारी से करना होगा। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सकाश ही हमारे आने वाले जीवन में संकटों का और जो हमारे जीवन में दुख आते हैं उसका कारण ना बन जाए। हमें तो लगता है कि हम कितनी महान सेवा करते हैं, दूसरे आदमियों को, दूसरी आत्माएं जो भी बीमार होती है उनको हम सकाश देंगे तो कितना पुण्य होगा, बाबा के हम लाडले बच्चे हो जाएंगे। हम सकाश किसे दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। कोई ऐसा व्यक्ति बीमार पड़ा हो जो शराब पीता था, जुआ करता था, यानी जो कुकर्म ज़्यादा करता था, ऐसे व्यक्ति को अगर हम सकाश देते हैं और उस व्यक्ति को सकाश के कारण अगर रिलीफ मिलती है, वो फिर से जी उठता है और उसके बाद वो वही फिर से कुकर्म रिपीट करता है, तो क्या हमारा सकाश योग्य व्यक्ति को मिला है? लेकिन बाबा तो ये कहते हैं कि हर आत्मा को सकाश की ज़रूरत होती है और कुकर्मी आत्माओं को सकाश देकर कहीं हमसे विकर्म तो नहीं हो रहा है। जी हाँ, ऐसा होता है। सकाश भी सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि आपके सकाश से अगर कोई की तबीयत पे सुधार ना हो जाती है और वह व्यक्ति उसके बाद पाप करता है, तो आपका सकाश भी एक विकर्म हो जाता है और इस विकर्म से हमारे जीवन में भी संकट और दुख आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो फिर बाबा ऐसा क्यों कहता है कि सभी आत्माओं को सकाश देना चाहिए? हालांकि बुरे कर्म जो करता है उसे सकाश देना और हमारे सकाश से वो जब अच्छा होगा तो फिर से बुरे कर्म ही करेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करे? सकाश देना अर्थात बाबा ये कहता है कि उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो, क्योंकि अगर कोई बुरा व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वह अपने बुरे कर्म की वजह से पड़ता है और वो अपने हिसाब किताब चुकतू कर रहा होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम सकाश देंगे तो हमारा भी विकर्म हो जाता है। फिर क्या करेंगे?
क्योंकि बाबा ने तो कहा है कि सकाश तो सभी आत्माओं को देना है। बाबा का कहने का मतलब ये होता है कि उस आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं रखिए और ऐसा मन में सोच के चलिए कि ये आत्मा भी बाबा का बच्चा है और ये भी अपने विकर्म चुकतू करके अच्छा जीवन जरूर जिएगा और इसके जीवन में भी बाबा का ज्ञान आएगा और आत्मा के जो 7 गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता और ज्ञान, ये 7 गुण अगर हर आत्मा अपने आप में धारण करे, ऐसी भावना हमें हर आत्मा के प्रति या हम जिसे सकाश देना चाहते हैं उसके प्रति रखनी है। तो अब समझ में आया होगा कि सकाश देने का क्या मतलब होता है। सकाश देना अर्थात उस व्यक्ति के प्रति शुभ भावना रखना, वो व्यक्ति या आत्मा बाबा का ज्ञान धारण करना करे ये सोचना और वह अपने जो आत्मा के मूलभूत 7 गुण हैं उनको धारण करे, ऐसी शुभ भावना और शुभ कामना रखना ही खरा खरा और असली सकाश है। ये सकाश इस दुनिया की हर आत्मा को देना है। इससे आपका विकर्म न होकर आपका सुकर्म ही होगा। इस दुनिया में सभी आत्माएं इसीलिए बार बार जन्म लेती है कि हम आत्माओं में प्रभु प्रेम की, प्रभु प्यार की और उससे मिलने की आस होती है। और ये जो अभी मैंने सकाश बताया है, ऐसा सकाश हम अगर किसी भी आत्मा को देंगे तो उसके जीवन का जो उद्देश्य है उसके उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हम उसकी मदद करते हैं। तो सकाश हमें इस प्रकार से देना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो सकाश पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बाबा के बच्चे जाने कि सकाश की सेवा एक्यूरेट कैसे करनी है और अगर कोई कुकर्मी आत्मा भी है तो उसे किस तरह से सकाश देना है। इससे सकाश देने में जो हमारे विकर्म हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे और बाबा ने हमें जो सकाश की सेवा दी है वो जस की तस हो जाएगी। तो मैं ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको मेडिटेशन कमेंट्री बताऊंगी और उस कमेंट्री में ये बताऊंगी कि हमारे घर पर बाबा का सुरक्षा कवच कैसे डालना है और इससे हमारे घर की सुरक्षा कैसे होती है। ये मेरा खुद का सत्य अनुभव है, वो मैं आपको सुनाऊंगी और मेडिटेशन कमेंट्री भी बताऊंगी। तो अब मुझे विदाई दीजिए। ओम शांति।